क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान जगह पर गए हों और अचानक एक अजीब सी फीलिंग हुई हो? ऐसा लगा जैसे कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे किसी खतरे की आहट हो, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि यह सिर्फ आपका इल्यूजन है या सच में कुछ रॉन्ग हो सकता है। हम में से अधिकतर लोग इंट्यूशन को महज एक एहसास समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इंसान का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है? यही एहसास हमें डेंजर से पहले अलर्ट करता है। यही सिक्स्थ सेंस हमें सतर्क करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसे सुनते हैं? दुनिया के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स गेविन डी बेकर अपनी किताब द गिफ्ट ऑफ फियर में यही सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने फियर को अपना एनिमी नहीं बल्कि अपनी पावर बनाना चाहिए। यह कोई साधारण किताब नहीं, यह एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। यह किताब बताती है कि हम हर दिन कितने डेंजर्स के बीच जीते हैं, लेकिन अक्सर उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर क्रिमिनल, हर अटैकर पहले सिग्नल्स देता है? क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन लाइंग कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर सकता है और कौन किसी बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है? कैसे एक सिंपल कॉन्वर्सेशन किसी डेंजरस सिचुएशन का वार्निंग साइन हो सकती है? अगर आप अपनी सिक्स्थ सेंस को अनलॉक करना चाहते हैं, अगर आप डेंजर से पहले अलर्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपनी और अपने लव्ड वंस की सेफ्टी चाहते हैं, तो आइए इस रहस्यमय और लाइफ चेंजिंग बुक के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यह सिर्फ एक बुक नहीं, यह आपकी सर्वाइवल की है। चैप्टर 1, इन द प्रेजेंस ऑफ डेंजर। गेविन डी बेकर अपनी बुक द गिफ्ट ऑफ फियर में बताते हैं कि फियर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सर्वाइवल टूल है। यह हमें डेंजर का अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है, जिससे हम खतरे से बच सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि वायलेंट सिचुएशंस अचानक नहीं होती, बल्कि हमेशा कुछ प्रेडिक्टेबल वार्निंग साइंस होते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि लोग अक्सर अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिखाया है कि पोलाइट बनो, ओवर रिएक्ट मत करो या फिर फियर को वीकनेस समझो। 1. फोर्स्ड टीमिंग। जब कोई स्ट्रेंजर आपको ट्रस्ट में लेने के लिए जबरदस्ती एक टीम की तरह बिहेव करता है। 2. चार्म एज अ वेपन। जब कोई आपको इंटेंशनली मैनिपुलेट करने के लिए चार्म यूज करता है। 3. डिस्काउंटिंग द वर्ड नो। जब कोई आपकी नो को इग्नोर करता है, तो ये एक रेड फ्लैग है कि वह आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता। ओट जूलियस सीजर असैसिनेशन 44 ईसा पूर्व। जूलियस सीजर को कई वार्निंग्स मिली, जिनमें एक सूटसेयर का मैसेज बचकर मार्च के ईट्स से। उनकी वाइफ कैल्पर्निया ने भी एक बैड ड्रीम देखा था और उन्हें सीनेट जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेसन: जब बार बार वार्निंग साइंस मिल रहे हों, तो उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। 2. टाइटैनिक डिजास्टर 1919। टाइटैनिक के क्रू को मल्टीपल आइसबर्ग वार्निंग्स मिले, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की। कुछ क्रू मेंबर्स को एक बैड फीलिंग भी थी, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया। लेसन: इंट्यूशन को फॉलो करना, खासकर हाई रिस्क सिचुएशंस में, लाइफ सेविंग हो सकता है। 3. हिंडनबर्ग दुर्घटना 1937। हाइड्रोजन गैस पर डिपेंड करने को लेकर कई एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से इसे इग्नोर कर दिया गया। लेसन: अगर लोग अपनी गट फीलिंग और साइंटिफिक वार्निंग सुनते, तो डिजास्टर टाला जा सकता था। 4. एडोल्फ हिटलर का राइज 30 के दशक। हिटलर के अग्रेसिव बिहेवियर को अर्ली 1930 में कई लोगों ने पहचाना, लेकिन लीडर्स ने इसे इग्नोर किया, यह सोचकर कि वह डेंजरस नहीं होगा। लेसन: जब कोई व्यक्ति पैटर्न्स ऑफ मैनिपुलेशन और एग्रेशन दिखा रहा हो, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 5. चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर 1986। नासा इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी कि ओ रिंग्स फेल कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। लेसन: जब एक्सपर्ट्स को कोई बैड फीलिंग हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
मॉडर्न एग्जाम्पल्स 6। 9 नवंबर हमले 2001। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स ने एफबीआई को बताया था कि कुछ लोग प्लेन उड़ाना सीख रहे हैं लेकिन लैंडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये एक रेड फ्लैग था जिसे इग्नोर किया गया। लेसन: अगर सस्पिशियस बिहेवियर दिखे तो उसे सीरियसली लेना जरूरी है। 7 जियानी वर्साचे की हत्या 1997। सीरियल किलर एंड्रयू कुनानन पहले से एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन जब वह मियामी में घूम रहा था तो किसी ने उसे रिपोर्ट नहीं किया। लेसन: अगर कोई व्यक्ति सस्पिशियस लग रहा हो तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। 8 बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग 2013। सरनायेव ब्रदर्स को लेकर रशिया ने यूएसए को वार्निंग दी थी कि ये रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया। लेसन: अगर इंटेलिजेंस और फियर सिग्नल्स मैच कर रहे हैं तो एक्शन लेना चाहिए। 9 शानन वॉट्स की हत्या 2018। शनन को अपने हस्बैंड क्रिस वॉट्स के बिहेवियर में सडन चेंज महसूस हुआ था। उसे इंट्यूशन से समझ आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन लोगों ने इसे ओवर थिंकिंग कहकर इग्नोर कर दिया। लेसन: अगर किसी रिलेशनशिप में डिस्कंफर्ट या फियर महसूस हो रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। 10 कैपिटल राइट 2021। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थीं कि वायलेंट ग्रुप्स हमला करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं किए। लेसन: जब वार्निंग सिग्नल्स क्लियर हों तो उनको इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। फाइनल थॉट्स: इस चैप्टर की मेन सीख यह है कि फियर हमेशा वीकनेस नहीं होता, बल्कि एक पावरफुल सर्वाइवल टूल है। इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, यह आपको डेंजर से बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि कोई भी वायलेंट एक्ट अचानक नहीं होता, उसके पहले कई सिग्नल्स होते हैं। चैप्टर 2 द टेक्नोलॉजी ऑफ इंट्यूशन। गैविन डिबेकर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रेन का हाईली एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम है। इसे हम एक टेक्नोलॉजी की तरह समझ सकते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। जब भी हम किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करता है और हमें एक गट फीलिंग देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि लोग अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लॉजिकल नहीं है। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर 1 पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारा माइंड पास्ट एक्सपीरियंसेस और स्मॉल डिटेल्स को जोड़कर एक सिग्नल जनरेट करता है। 2 थिन स्लाइसिंग। कुछ सेकंड में ही हमारा ब्रेन किसी पर्सन या सिचुएशन का डीप एनालिसिस कर लेता है। 3 सर्वाइवल सिग्नल्स। फियर, एंजाइटी और गट फीलिंग्स अक्सर डेंजर को इंडिकेट करते हैं। 4 डिनायल इज डेंजरस। अगर हम इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं तो हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर देते हैं। 1 अब्राहम लिंकन का डेथ प्रेमोनिशन 1965। लिंकन ने एक ड्रीम देखा था जिसमें उन्होंने खुद को एक कॉफिन में देखा। उन्होंने इस बारे में अपने बॉडीगार्ड और वाइफ को बताया था। कुछ दिन बाद उनकी हत्या हो गई। लेसन: कभी कभी इंट्यूशन हमें डेंजर से पहले ही सिग्नल्स देता है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2 टाइटैनिक सुअरवीर की अंतर्दृष्टि 1912। मॉर्गन रॉबर्टसन ने 18वीं के नन्नाखर में एक नॉवेल लिखी थी जिसमें एक अनसिंकेबल शिप एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाती है, और यह टाइटैनिक डिजास्टर से 14 साल पहले लिखा गया था। कई लोगों को इस शिप को लेकर अनईजी फीलिंग थी, लेकिन इसे सुपरस्टिशन कहकर टाल दिया गया। लेसन: जब कई लोग एक ही प्रकार का फियर महसूस कर रहे हों तो यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। 3 दूसरे विश्व युद्ध में एलन ट्यूरिंग का पैटर्न रिकॉग्निशन। एलन ट्यूरिंग ने जर्मन एनिग्मा कोड को ब्रेक किया, जिससे एलाइज को वॉर जीतने में मदद मिली। उन्होंने अपने इंट्यूशन और पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज किया ताकि एनिमी के मूव्स प्रिडिक्ट किए जा सकें। लेसन: इंट्यूशन एक इंटेलिजेंस टूल हो सकता है अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए। 4
द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड 61। गावरिलो प्रिंसिप ने जब आर्च ड्यूक को गोली मारी तो वह पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट में बच गए थे, लेकिन उन्होंने डेंजर सिग्नल्स को सीरियस नहीं लिया और ओपन स्ट्रीट्स में ट्रैवल करना जारी रखा। लेसन: अगर डेंजर दिख रहा हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 5. द हिंडनबर्ग ओमेन 1937। हिंडनबर्ग एयरशिप डिस्टर के पहले कई लोगों को लगा कि यह अनसेफ है, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर किया गया। एक इंजीनियर को प्रेमोनिशन था कि हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन इसे सीरियसली नहीं लिया गया। लेसन: अगर मल्टीपल एक्सपर्ट्स एक ही डेंजर फील कर रहे हैं तो एक्शन लेना चाहिए। छठे नॉन यालार अटैक से पहले सस्पिशियस एक्टिविटीज मोहम्मद आटा और उसके साथी फ्लाइट स्कूल्स में ट्रेन कर रहे थे, लेकिन लैंडिंग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने एफबीआई को नोटिफाई किया, लेकिन उनके इंट्यूशन को नजरअंदाज कर दिया गया। लेसन: अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा हो तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 7वीं, एक महिला ने रिपोर्ट किया कि उसे अपने अपार्टमेंट में घुसने से पहले असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे ओवर थिंकिंग समझकर इग्नोर कर दिया। बाद में उस पर अटैक हुआ। लेसन: अगर इंट्यूशन किसी सिचुएशन को अनसेफ महसूस कर रहा है तो उसे फॉलो करना चाहिए। 8. द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 2005 से 6 में ही वार्निंग दे दी थी कि हाउसिंग मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। लेसन: जब कई साइंस किसी डिजास्टर की ओर इशारा कर रहे हों तो उन्हें डिनाई नहीं करना चाहिए। 9. मलाला यूसुफजई का अटैक 2012। मलाला के माता पिता और दोस्तों को तालिबान से थ्रेट महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो अनसेफ है, लेकिन तालिबान अटैक को अंडर एस्टिमेट किया गया। लेसन: अगर लगातार थ्रेट्स मिल रहे हों तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। 10. अ मदर्स इंट्यूशन अबाउट अ बेबीसिटर। एक मदर को अपनी नैनी के बिहेवियर को लेकर अनईजी फीलिंग थी, लेकिन उसने इसे पैरानॉइड समझकर इग्नोर कर दिया। बाद में हिडन कैमरा से पता चला कि नैनी बच्चे को हार्म कर रही थी। लेसन: जब इंट्यूशन किसी व्यक्ति के बारे में वार्निंग दे रहा हो तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंट्यूशन कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम है। पैटर्न्स और सिग्नल्स को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड डेंजर को पहले ही सेंस कर सकता है। डिनायल डेंजरस हो सकता है। अगर आपको कोई अनईजी फीलिंग हो रही है तो उसे रिस्पेक्ट करें। चैप्टर 3, द एकेडमी ऑफ प्रिडिक्शन। गैविन डिबेकर इस चैप्टर में समझाते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खासकर जब बात डेंजर और वायलेंस की आती है। हम हर दिन छोटे छोटे प्रिडिक्शंस करते हैं, जैसे कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो देर हो सकती है, या अगर कोई व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है तो वह एग्रेसिव हो सकता है। यह एबिलिटी कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, पैटर्न रिकॉग्निशन और इंट्यूशन से आती है। जब भी कोई क्राइम या वायलेंट एक्ट होता है तो बाद में अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। 1. प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है तो फ्यूचर में क्या होगा यह प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। 2. डिनायल वीकन्स प्रिडिक्शन। लोग अक्सर डेंजर साइंस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे वे सरप्राइज में आ जाते हैं। 3. स्मॉल क्लूज हजेस ऑफ बिग इनसाइट्स। हमारी डेली लाइफ में बहुत छोटे क्लूज होते हैं जो फ्यूचर बिहेवियर के बारे में हिंट्स देते हैं। 4. एक्सपीरियंस एनहांसेस प्रिडिक्शन। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेहतर आप ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। 5. वायलेंस इज प्रेडिक्टेबल। कोई भी वायलेंट इवेंट अचानक नहीं होता, उसके पहले कई वार्निंग साइंस होते हैं। द असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी 1963। JFK के एडवाइजर्स को पहले ही असैसिनेशन थ्रेट्स मिल रहे थे और उन्हें डैलस ट्रिप को रिकंसिडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स को नजरअंदाज कर दिया गया। लेसन: अगर मल्टीपल वार्निंग साइंस मिल रहे हों
तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, पेरल हार्बर हमला 1941। जापान के हमले से पहले यूएस को कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थीं कि जापान एक बड़ा मिलिट्री मूव करने वाला है। फिर भी पेरल हार्बर को हाई अलर्ट पर नहीं रखा गया। लेसन, अगर हिस्ट्री और इंटेलिजेंस कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उन पैटर्न्स को सीरियसली लेना चाहिए। 3. द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 476 ईस्वी। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के कई वार्निंग साइंस थे। इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल इन्वेजन्स। लेकिन रोमन लीडर्स ने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और डिक्लाइन को रोक नहीं पाए। लेसन, जब छोटे छोटे इश्यूज बड़े पैटर्न में बदलने लगे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 4. द 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश। 1920 के दशक में कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि बाजार बहुत अस्थिर हो रहा है, लेकिन लोग लालच और आशावाद में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने संकेतों को अनदेखा किया कर दिए। लेसन, अगर कोई ट्रेंड लॉजिकली अनसस्टेनेबल लग रहा है तो क्रैश की प्रिडिक्शन करना मुश्किल नहीं होता। 5. वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर की इंटेंशंस। हिटलर के राइज के दौरान कई डिप्लोमैट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि वह इवेंचुअली वॉर शुरू करेगा, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने बिलीव किया कि वह डिप्लोमेटिकली कंट्रोल हो सकता है। लेसन, जब कोई व्यक्ति एग्रेसिव और मैनिपुलेटिव पैटर्न्स बार बार दिखा रहा हो तो उसकी फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। 6. द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। कुछ अर्थशास्त्रियों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाउसिंग बबल बस्ट होगा, लेकिन सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने वार्निंग साइंस इग्नोर कर दिए। लेसन, जब एक्सपर्ट्स रिपीटेडली रेड फ्लैग्स दिखा रहे हों तो उन पर ध्यान देना चाहिए। 7. इलॉन मस्क और टेस्ला का राइज। जब मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मास प्रोडक्शन में लाने की बात की तो कई लोगों ने उसे अनरियलिस्टिक कहा, लेकिन जिन लोगों ने उसके पास्ट सक्सेस और विजन को एनालाइज किया उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फायदा उठाया। लेसन, अगर किसी व्यक्ति की पास्ट सक्सेस और विजन मैच कर रहे हैं तो उसकी फ्यूचर सक्सेस प्रिडिक्ट करना आसान है। 8. कोविड-19 पैंडेमिक का ईयरली वार्निंग 2019-2020। साइंटिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्न किया था कि ग्लोबल पैंडेमिक हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स ने इसे लाइटली लिया। जब कोविड-19 फैला तब पैनिक हुआ। लेसन, अगर साइंटिफिक डेटा कुछ प्रिडिक्ट कर रहा हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 9. स्कूल शूटिंग्स इन द यूएस। कई स्कूल शूटर्स ने पहले ही सोशल मीडिया पर हिंट्स दिए थे या वायलेंट बिहेवियर दिखाया था, लेकिन उनके साइंस को सीरियसली नहीं लिया गया। लेसन, अगर कोई व्यक्ति लगातार वायलेंट थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसकी फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। 10. एआई और जॉब ऑटोमेशन का फ्यूचर। एआई टेक्नोलॉजी के आने से कई जॉब्स ऑटोमेटेड हो रही हैं। जो लोग इस ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वे नए स्किल्स सीख रहे हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं वह फ्यूचर में जॉब लॉस का सामना कर सकते हैं। लेसन, अगर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। प्रिडिक्शन एक साइंस है और यह पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल एनालिसिस पर बेस्ड होती है। डिनायल सबसे बड़ी गलती है। अगर साइंस क्लियरली दिख रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना डेंजरस हो सकता है। एक्सपीरियंस और अवेयरनेस से प्रिडिक्शन पावर बढ़ती है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेटर आप फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बॉटम लाइन, अगर आप पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप फ्यूचर में आने वाले डेंजर्स और अपॉर्चुनिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4, सर्वाइवल सिग्नल्स। गेविन डी बेकर इस चैप्टर में सर्वाइवल सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, यानी वे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और वार्निंग साइंस जो हमें डेंजर से बचाते हैं। हमारे दिमाग में एक प्रिमिटिव सिस्टम होता है जो थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकता है, भले ही हमें कॉन्शियसली समझ ना आए कि कुछ गलत हो रहा है। इसे अक्सर गट फीलिंग या इंट्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल,
कभी कभी कोई अनजान इंसान सही तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अनईजीनेस होती है। यह अनईजीनेस सर्वाइवल सिग्नल हो सकता है, जो हमें अलर्ट कर रहा है कि कुछ सही नहीं है। एक, फियर इज नॉट इरेशनल। अगर आपको फियर फील हो रहा है तो उसका कोई रीजन जरूर होता है। टू, गट फीलिंग इज डेटा। इंट्यूशन अचानक नहीं आता, यह पास्ट एक्सपीरियंसेस और सबकॉन्शियस ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। थ्री, इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स इज डेंजरस। अगर आपको किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर नेगेटिव वाइब आ रही है तो उसे इग्नोर न करें। फोर, सर्वाइवल सिग्नल्स हमेशा सटल होते हैं। यह लाउड अलार्म की तरह नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी अनहोनी भावनाएं होते हैं। पांच, अनुभव और पर्यवेक्षण से संरक्षण प्रेरणा मजबूत होता है। जितना ज्यादा आप स्थितियों का विश्लेषण करेंगे, उतना बेटर आप डेंजर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एक, टाइटैनिक ट्रेजेडी 61/12। टाइटैनिक जहाज जब डूबा तो उससे पहले ही कुछ लोगों को सिंकिंग शिप का सपना आया था और उन्हें अनईजीनेस हो रही थी। कुछ पैसेंजर्स लास्ट मोमेंट पर अपनी ट्रिप कैंसिल कर चुके थे। लेसन, कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड हमें डेंजर सिग्नल देता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। 2. एब्राहम लिंकन का डेथ प्रेमोनिशन 1865। लिंकन ने अपनी मौत से पहले एक सपना देखा था जिसमें वे खुद को मरे हुए देख रहे थे। उन्होंने इसे अपने दोस्तों से शेयर भी किया था। लेसन, हमारी इंट्यूशन हमें आने वाले डेंजर्स का सिग्नल पहले ही दे सकती है। 3. द चेरनोबिल डिजास्टर 1986। चेरनोबिल में न्यूक्लियर मेल्टडाउन होने से पहले कुछ इंजीनियर्स ने रिएक्टर के सेफ्टी फ्लॉज को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेसन, अगर एक्सपर्ट्स कोई डेंजर सिग्नल दे रहे हैं तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। 4. 9/12 हमले से पहले की वार्निंग साइंस 2001 CIA और FBI के कुछ एजेंट्स ने पहले ही वार्निंग दी थी कि टेररिस्ट प्लेन्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया गया। लेसन, अगर मल्टीपल सोर्सेस किसी डेंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। 5. द चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर 1986। नासा के कुछ इंजीनियर्स ने लॉन्च से पहले वार्निंग दी थी कि ओ रिंग फेलियर हो सकता है, लेकिन उनके कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया गया। लॉन्च के कुछ सेकंड्स बाद ही शटल एक्सप्लोड हो गई। लेसन, अगर किसी सिस्टम में वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उन पर एक्शन लेना जरूरी है। अमेनेमी। 6. ए वुमन अवॉइड्स अ डेंजरस टैक्सी राइड। एक लड़की ने लेट नाइट एक टैक्सी ली, लेकिन उसे अंदर बैठते ही अनईजीनेस महसूस हुई। वह तुरंत बाहर निकल गई। बाद में पता चला कि वह टैक्सी ड्राइवर एक क्रिमिनल था जो वुमेन को टारगेट करता था। लेसन, अगर गट फीलिंग कह रही है कि कुछ सही नहीं है तो उसे इग्नोर न करें। 7वां, एक आदमी रात में अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि पास में एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। इंट्यूशन ने उसे अलर्ट किया और वह वापस चला गया। बाद में उसे पता चला कि उस एरिया में रॉबरीज हो रही थी। लेसन, कभी कभी छोटे सिग्नल्स हमें बड़े डेंजर से बचा सकते हैं। 8. सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्कैम्स। कई लोग ऑनलाइन स्कैम्स में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले ही सस्पिशियस मैसेजेस और फेक प्रोफाइल्स को देखकर स्कैम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेसन, डिजिटल वर्ल्ड में भी सर्वाइवल सिग्नल्स काम करते हैं। अगर कोई ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वह शायद स्कैम है। 9. अ फ्लाइट पैसेंजर प्रिडिक्ट्स इंजन फेलियर। एक पैसेंजर को प्लेन के साउंड में कुछ अनयूजुअल लगा और उसने कैबिन क्रू को बताया। क्रू ने पायलट को इन्फॉर्म किया और बाद में पता चला कि इंजन में सीरियस इश्यू था। लेसन, कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस उन चीजों को नोटिस कर लेता है जो दूसरों को नहीं दिखती। 10. अ मैन अवॉइड्स अ डेंजरस बिजनेस डील। एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस डील को लेकर अनईजी फीलिंग हो रही थी, हालांकि डॉक्यूमेंट सब सही लग रहे थे। उसने डील कैंसिल कर दी। बाद में पता चला कि वो कंपनी फ्रॉड में शामिल थी। लेसन, इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग बिजनेस में भी यूजफुल होती हैं।
सर्वाइवल सिग्नल्स हमारी सबसे पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आपको किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर डिस्कम्फर्ट। चैप्टर 5 इम्परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, गैविन डेबेकर इस चैप्टर में इम्परफेक्ट स्ट्रेंजर्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, यानी वे लोग जो बाहर से नॉर्मल लगते हैं लेकिन असल में हिडन डेंजर्स हो सकते हैं। यह चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि खतरनाक लोग हमेशा अजनबी स्ट्रेंजर्स नहीं होते, बल्कि वे लोग भी हो सकते हैं जो हमें जानने का नाटक करते हैं। एग्जाम्पल, कोई इंसान जो फ्रेंडली लगता है वह जरूरी नहीं कि ट्रस्टवर्दी हो। कई बार क्रिमिनल्स और मैनिपुलेटर्स फ्रेंडली बिहेवियर का इस्तेमाल करके विक्टिम का ट्रस्ट जीतने की एक मोस्ट क्राइम्स आर कमिटेड बाय एक्वेंटेंसेस। ज्यादातर क्राइम्स उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो विक्टिम्स को जानते हैं, न कि पूरी तरह अजनबी। 2. चार्म इज अ टूल नॉट अ ट्रेट। कुछ लोग ओवर फ्रेंडली होते हैं, लेकिन यह उनकी असली नेचर नहीं होती, बल्कि एक ट्रिक होती है। 3. फोर्स्ड टीमिंग। कई बार स्ट्रेंजर्स हम एक ही टीम में हैं जैसे टैक्टिक्स का यूज करते हैं ताकि विक्टिम को कंफर्टेबल फील करवा सकें। 4. टू मेनी कॉम्प्लीमेंट्स आर अ रेड फ्लैग। अगर कोई बार बार अननेसेसरी तारीफ कर रहा है तो वह आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा हो सकता है। 5. रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट नो इज डेंजरस। अगर कोई व्यक्ति आपकी ना को इग्नोर करता है तो यह मैनिपुलेशन का सिग्नल हो सकता है। 1. टेड बंडी, द चार्मिंग सीरियल किलर। टेड बंडी को एक इंटेलिजेंट और चार्मिंग पर्सन माना जाता था। वह अपने विक्टिम से फ्रेंडली बिहेव करता था और उनके ट्रस्ट को गेन करके उन्हें अटैक करता था। लेसन, फ्रेंडली स्ट्रेंजर्स हमेशा सेफ नहीं होते। 2. द ट्रोजन हॉर्स, एंशिएंट ग्रीस। ग्रीक आर्मी ने एक वुडन हॉर्स को गिफ्ट के रूप में दिया और जब एनिमी ने इसे अंदर लाया तो ग्रीक सोल्जर्स ने अंदर से निकलकर हमला कर दिया। लेसन, जो चीज हार्मलेस दिखती है वह हमेशा हार्मलेस नहीं होती। 3. रस्पुटिन, द मैनिपुलेटिव मंक। रस्पुटिन रशियन रॉयल फैमिली का एडवाइजर था, लेकिन असल में वह पावरफुल मैनिपुलेटर और अपॉर्चुनिस्ट था जिसने लोगों को अपने फायदे के लिए कंट्रोल किया। लेसन, कुछ लोग ट्रस्ट जीतकर अपना फायदा उठाते हैं। 4. जूलियस सीजर की धोखाधड़ी। 44 ईसा पूर्व जूलियस सीजर को ब्रूटस और उसके करीबी दोस्तों ने धोखा दिया। वे दोस्ती का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में वे कंस्पिरेसी का हिस्सा थे। लेसन, जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वे भी धोखा दे सकते हैं। 5. द स्पाई हु फूल्ड एवरीवन, माता हारी एक फेमस डांसर और डबल एजेंट थी जिसने कई लोगों को चार्म से फूल करके सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली। लेसन, खतरनाक लोग हमेशा ऑब्वियस नहीं होते, वे चार्म और डिसेप्शन से काम करते हैं। 6. द फेक गुड समैरिटन रॉबरी। एक आदमी मददगार बनने का नाटक करता था और लोगों की मदद के बहाने उनसे चोरी करता था। वह लोगों को कार का टायर पंक्चर बताकर डिस्ट्रैक्ट करता और फिर उनका सामान चुरा लेता। लेसन, हर मदद करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। 7. ऑनलाइन डेटिंग स्कैम्स। कुछ लोग डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाकर ट्रस्ट जीतते हैं और फिर पैसे या पर्सनल डिटेल्स लेकर डिसएपर हो जाते हैं। लेसन, स्ट्रेंजर्स को जल्दी ट्रस्ट मत करो, खासकर ऑनलाइन। 8. द फ्रेंडली नेबर हु वाज अ क्रिमिनल। एक नेबरहुड में एक आदमी हमेशा फ्रेंडली रहता था, लेकिन बाद में पता चला कि वह सीरियल बर्गलर था। लोग उस पर कभी शक नहीं करते थे क्योंकि वह बहुत अच्छा एक्ट करता था। लेसन, गुड बिहेवियर एक कवर हो सकता है। 9. द फेक पुलिसमैन। स्कैम कुछ क्रिमिनल्स पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को रोकते हैं और फिर उनसे पैसे या वैल्यूएबल्स लेकर भाग जाते हैं। लेसन, अथॉरिटी फिगर्स भी हमेशा रियल नहीं होते। 10. द कॉर्पोरेट स्पाई हु स्टोल मिलियंस। एक आदमी ने एक बड़ी कंपनी में दोस्ती करके लोगों से इंफॉर्मेशन ली और फिर उस डेटा को सेल कर दिया। लेसन, इवन इन बिजनेस, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स कैन बी यूज्ड टू गेन इंफॉर्मेशन एंड सेल डेटा। कॉलीग्स भी डेंजरस हो सकते हैं। हर फ्रेंडली इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता। चार्म और फ्रेंडलीनेस कभी कभी मैनिपुलेशन के टूल्स हो सकते हैं। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है
तो वह अनसेफ हो सकता है। नो को इग्नोर करना एक बड़ा रेड फ्लैग है। सिचुएशंस को लॉजिकली एनालाइज करें, न कि सिर्फ बिहेवियर पर भरोसा करें। चैप्टर 7, प्रॉमिसेस टू किल गैविन डिबेकर। इस चैप्टर में डेथ थ्रेट्स की साइकोलॉजी और पैटर्न्स को एक्सप्लेन करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी को मारने की धमकी देता है तो उसे कैसे समझा और एनालाइज किया जाए। यह चैप्टर बताता है कि कौन से थ्रेट्स रियल हैं, कौन से सिर्फ इंटिमिडेशन हैं और कौन से अर्ली वार्निंग साइंस को सीरियसली लेना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार किसी को किल करने की धमकी देता है तो यह जरूरी है कि उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाए, क्योंकि कई बार यह सिर्फ अटेंशन सीकिंग होता है, लेकिन कभी कभी यह एक्चुअल वायलेंस में बदल सकता है। 1. नॉट ऑल डेथ थ्रेट्स आर रियल। हर धमकी सच में एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचती, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है। 2. वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। सिर्फ वर्बल थ्रेट्स और एक्चुअल वायलेंट बिहेवियर में डिफरेंस करना जरूरी है। 3. थ्रेट असेसमेंट। किसी व्यक्ति की हिस्ट्री, पर्सनालिटी और इंटेंशन को एनालाइज करना चाहिए ताकि यह पता चले कि थ्रेट रियल है या नहीं। 4. एस्केलेशन पैटर्न। कई बार छोटी धमकियां धीरे धीरे बड़ी और ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। 5. पब्लिक वर्सेस प्राइवेट थ्रेट्स। कुछ लोग पब्लिकली धमकी देते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेटली प्लान करते हैं। दोनों को अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। 1. जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन 1963। JFK को मल्टीपल थ्रेट्स मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनमें से कई को इग्नोर कर दिया। लेसन, अगर कोई व्यक्ति बार बार वायलेंट थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। 2. मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बार बार मौत की धमकियां 1960 के दशक। MLK को हर दिन धमकियां मिलती थीं और FBI ने भी उन्हें डराने की कोशिश की थी। अंत में जेम्स इडलेरे ने उनकी हत्या कर दी। लेसन, अगर कोई पब्लिक फिगर बार बार टारगेटेड हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। 3. एडोल्फ हिटलर पर मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स 30 के दशक से 40 के दशक तक। हिटलर पर कई बार अटैक करने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार उसे बचा लिया गया। लेसन, अगर किसी व्यक्ति पर बार बार हमले की कोशिश हो रही है तो खतरा रियल हो सकता है। 4. अब्राहम लिंकन को पहले ही धमकियां मिल रही थीं 1965। लिंकन को वार्निंग दी गई थी कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। लेसन, अगर कोई हाई प्रोफाइल पर्सन थ्रेट्स को लाइटली लेता है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। 5. जूलियस सीजर की हत्या 34 ईसा पूर्व। सीजर को पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि उसे मारने की साजिश हो रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेसन, अगर मल्टीपल सोर्सेज से वार्निंग्स आ रही हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मॉडर्न एग्जाम्पल्स सेक। सलमान रश्दी को डेथ थ्रेट्स 1989 वर्तमान। रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था और उन पर कई बार हमला हुआ। लेसन, अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस या पॉलिटिकल रीजन से टारगेटेड है तो उसे हाई सिक्योरिटी लेनी चाहिए। 7वीं 9/11 अटैक से पहले ओसामा बिन लादेन की धमकियां 2001। बिन लादेन ने अमेरिका को पहले ही वार्न किया था, लेकिन इसे सीरियस नहीं लिया गया। लेसन, अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट्स आ रहे हैं तो उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। 8. मलाला यूसुफजई पर तालिबान का हमला 2012। तालिबान ने पहले ही मलाला को मारने की धमकी दी थी और फिर उसे गोली मार दी गई। लेसन, अगर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स किसी को टारगेट कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। 9. इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को ऑनलाइन धमकियां। हाई प्रोफाइल बिलियनियर्स को बार बार धमकियां मिलती हैं, लेकिन उन पर एक्शन लेना जरूरी है। लेसन, सोशल मीडिया धमकियों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 10. डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा थ्रेट्स मिलते हैं और कुछ पर रियल अटैक्स भी हुए हैं। लेसन, अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उस पर एक्स्ट्रा सर्वेलेंस रखनी चाहिए।
हर थ्रेट को एनालाइज करना जरूरी है। इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। पास्ट बिहेवियर और पर्सनालिटी को देखकर थ्रेट की ऑथेंटिसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया थ्रेट्स को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। थ्रेट्स का एस्केलेशन पैटर्न समझना जरूरी है। आज छोटी धमकी कल बड़ा हमला बन सकती है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले से प्रिडिक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लाइन: अगर किसी को बार बार सीरियस डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं तो इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा है कि कई बार ये थ्रेट्स सच में एग्जीक्यूशन तक पहुंचते हैं। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, गैविन डिबेकर। इस चैप्टर में परसिस्टेंस यानी किसी चीज को बार बार करने की टेंडेंसी पर फोकस करते हैं। कई बार स्टॉकर्स, मैनिपुलेटर्स या डेंजरस इंडिविजुअल्स किसी को लगातार फॉलो करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं या फिजिकली चेस करते हैं। ये बिहेवियर वार्निंग साइंस होते हैं कि कोई व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो सकता है। एग्जाम्पल: अगर कोई बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाउंड्रीज को इग्नोर कर रहा है और नो का मतलब नहीं समझ रहा है, तो ये डेंजर का सिग्नल हो सकता है। 1. नो का अर्थ नो होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यह ऑब्सेशन का संकेत हो सकता है। 2. परसिस्टेंस वर्सेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन जब कोई पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए परसिस्टेंट होता है तो यह खतरा हो सकता है। 3. स्टॉकर मेंटालिटी। कई बार स्टॉकर्स, क्रिमिनल्स या अब्यूजर्स अपने टारगेट को मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 4. एस्केलेशन ऑफ ऑब्सेशन। अगर कोई परसिस्टेंस के साथ अग्रेसिव होता जाता है तो वह हिंसक, वायलेंट हो सकता है। 5. अर्ली वार्निंग साइंस। अगर कोई इंसान ओवरली अटैच्ड, इमोशनली अनस्टेबल या रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। 1. मार्क डेविड चैपमैन और जॉन लेनन, 1980। मार्क चैपमैन जॉन लेनन का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन धीरे धीरे वह ऑब्सेस्ड हो गया। लेसन: अगर कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ने लगे तो यह डेंजरस हो सकता है। 2. जॉन हिंकली जूनियर और रोनाल्ड रेगन, 1981। हिंकली ने एक्ट्रेस जोडी फॉस्टर को इम्प्रेस करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन पर हमला कर दिया। लेसन: ऑब्सेशन और परसिस्टेंस कभी कभी वायलेंट एक्शंस में बदल सकते हैं। 3. रिचर्ड रमिरेज, नाइट स्टॉकर। 1980s रमिरेज एक सीरियल किलर था जो कई महीनों तक विक्टिम्स को ट्रैक करता था और फिर हमला करता था। लेसन: अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको लगातार फॉलो कर रहा है तो यह गंभीर खतरा हो सकता है। 4. द ज़ोडियक किलर। 1960s-70s ज़ोडियक किलर पुलिस और मीडिया को लगातार लेटर्स और मैसेजेस भेजता रहा ताकि अपनी पहचान छुपा सके। लेसन: परसिस्टेंस का गलत इस्तेमाल क्रिमिनल्स अपनी पहचान छुपाने या पावर शो करने के लिए करते हैं। 5. एडोल्फ हिटलर का पावर ऑब्सेशन। 20 के दशक, 30 के दशक। हिटलर ने बार बार रिजेक्शन के बावजूद भी पावर हासिल करने की कोशिश की और अंत में पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। लेसन: अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम पावर या कंट्रोल पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है तो वह डेंजरस हो सकता है। 6. ऑब्सेस्ड एक्स बॉयफ्रेंड स्टॉकिंग केस, 2022। एक लड़की ने अपने अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वह मंथ्स तक उसे स्टॉक करता रहा और फिर उस पर हमला कर दिया। लेसन: अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप में नो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो यह बड़ा खतरा हो सकता है। 7. सोशल मीडिया स्टॉकर्स, 2010 वर्तमान। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर कई लोग दूसरे लोगों को लगातार स्टॉक करते हैं। लेसन: अगर कोई ऑनलाइन आपको बार बार मैसेजेस भेज रहा है, अब्यूसिव कमेंट्स कर रहा है या आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है तो यह डेंजरस सिग्नल है। 8. जेफ बेजोस और एलोन मस्क के खिलाफ परसिस्टेंट थ्रेट्स। कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को बार बार पब्लिक थ्रेट्स मिलती हैं।
लेकिन कुछ रियल हो सकती हैं। लेसन: अगर कोई व्यक्ति लगातार फिजिकल या फाइनेंशियल हार्म की धमकी दे रहा है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। 9. बॉलीवुड और हॉलीवुड में सेलिब्रिटी स्टॉकिंग केसेस, शाहरुख खान, सलमान खान, टेलर स्विफ्ट और कई सेलिब्रिटीज को स्टॉकर्स से खतरा रह चुका है। लेसन: अगर कोई फैन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो सिक्योरिटी लेना जरूरी हो जाता है। 10. उबर और ओला में स्टॉकिंग इंसिडेंट्स कई बार राइड हेलिंग एप्स में ड्राइवर्स अपने कस्टमर्स का डेटा सेव करके उन्हें स्टॉक करते हैं। लेसन: अगर कोई ड्राइवर बार बार कांटेक्ट कर रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। परसिस्टेंस हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। अगर यह ऑब्सेशन में बदल रही है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। स्टॉकर्स और अब्यूजर्स अक्सर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं और रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति ओवर परसिस्टेंट है तो उसे नजरअंदाज करने या रोकने के लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए। सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी रियल वर्ल्ड डेंजर में बदल सकती है, इसलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री में हमने देखा है कि परसिस्टेंस कभी कभी बड़ी ट्रेजेडीज में बदल सकती है, इसलिए अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। बॉटम लाइन: अगर कोई व्यक्ति बार बार बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, नो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो ये रेड फ्लैग है, इसे लाइटली ना लें। चैप्टर 9, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, गेविन डेबेकर। इस चैप्टर में वर्क प्लेस वायलेंस यानी ऑफिस या काम की जगह पर होने वाली हिंसा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, पर फोकस करते हैं। वर्क प्लेसेस में वायलेंस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जॉब स्ट्रेस, पावर स्ट्रगल, रिवेंज, हरासमेंट या टॉक्सिक वर्क कल्चर। कई बार यह वायलेंस अचानक नहीं होती, बल्कि वार्निंग साइंस पहले से दिखने लगते हैं। 1. वर्कप्लेस में फ्रस्ट्रेशन और एंगर कैसे वायलेंस में बदलता है। जब कोई एम्प्लॉय या बॉस अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह वर्बल अब्यूज, हरासमेंट या फिजिकल अटैक कर सकता है। 2. द पावर स्ट्रगल इन ऑफिसेस। कुछ लोग अपने पावर को मेंटेन करने के लिए दूसरों को थ्रेटन या मैनिपुलेट करते हैं। 3. जॉब लॉस और रिटेलिएशन। कुछ केसेस में फायर्ड एम्प्लॉइज अपने एक्स बॉसेस या कॉलीग्स से बदला लेने की कोशिश करते हैं। 4. हरासमेंट और वर्कप्लेस बुलिंग। सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और कंटिन्यूअस बुलिंग भी वर्कप्लेस वायलेंस के रूप हैं। 5. अर्ली वार्निंग साइंस को कैसे पहचानें। अगर कोई व्यक्ति अक्सर गुस्सा करता है, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है या रिवेंजफुल बातें करता है तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। 1. एडमंड पोस्ट ऑफिस मैसेकर। 1986 में एडमंड, ओक्लाहोमा के एक पोस्ट ऑफिस में एक फायर्ड एम्प्लॉय ने वर्कप्लेस वायलेंस को चरम पर पहुंचा दिया। उसने 14 कोवर्कर्स को मार दिया और फिर खुद को भी मार लिया। लेसन: अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और रिवेंजफुल हो रहा है तो उसे सीरियस लेना चाहिए। डू, पैट्रिक शरिल, पोस्टल शूटिंग 19 जून 1986। शरिल को यूएस पोस्टल सर्विस से निकाल दिया गया था। अगले ही दिन उसने ऑफिस में जाकर अपने एक्स कोलीग्स पर हमला किया। लेसन: जॉब लॉस का ट्रॉमा कभी कभी एक्सट्रीम एक्शंस में बदल सकता है। 3. वॉल स्ट्रीट बॉम्बिंग 1920। 1920 में एक अनएम्प्लॉयड एनार्किस्ट ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास बम ब्लास्ट किया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। लेसन: इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन और पॉलिटिकल मोटिव्स वर्कप्लेस वायलेंस को बढ़ा सकते हैं। 4. एक्सेरक्स ऑफिस शूटिंग 1999। होनोलुलु, हवाई में एक कर्मचारी को लगा कि उसके साथियों ने उसे सम्मान नहीं दिया। उसने एक दिन अचानक 7 लोगों को मार दिया। लेसन: अगर कोई एम्प्लॉय खुद को आइसोलेटेड, इंसल्टेड या अंडरवैल्यूड महसूस कर रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 5. फोर्ड फैक्ट्री स्ट्राइक वायलेंस 1937। फोर्ड मोटर कंपनी के वर्कर्स जब स्ट्राइक पर गए तो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें बेरहमी से पीटा। लेसन:
वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएं तो ये फिजिकल वायलेंस में बदल सकते हैं। छठा, अमेजन वेयरहाउस वर्कर शूटिंग 2021। एक अमेजन वेयरहाउस वर्कर को जॉब लॉस का डर था। उसने अपने सुपरवाइजर को गोली मार दी। लेसन, अगर कोई व्यक्ति अचानक वायलेंट बिहेवियर दिखाने लगे तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। सातवीं, ऊबर और जोमाटो डिलीवरी बॉय रेज केसेस 2023। भारत में कुछ डिलीवरी एजेंट्स ने कस्टमर्स पर हमला किया क्योंकि उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट लगा। लेसन, अगर किसी को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रही है तो वह एक्सट्रीम एक्शन ले सकता है। 8, आईटी ऑफिस हैरासमेंट केसेस 2022। सिलिकॉन वैली और बैंगलोर में कई आईटी वर्कर्स को वर्बल अब्यूज और टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं। लेसन, वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है और एक्सट्रीम रिएक्शंस ट्रिगर कर सकता है। 9, सीओ मर्डर द्वारा कर्मचारी इंडिया 2017। हरियाणा में एक फैक्ट्री में कार्यकर्ताओं ने अपने सीईओ को मार डाला क्योंकि उन्हें अन्यायपूर्ण वेतन कटौती और खराब कार्यशालाओं का गुस्सा था। लेसन, अगर वर्कर्स को लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वर्कप्लेस वायलेंस हो सकता है। 10, हॉस्पिटल वायलेंस केसेस 2023। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पर पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने कई बार हमला किया क्योंकि उन्हें लगा कि सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लेसन, वर्कप्लेस वायलेंस सिर्फ ऑफिसेज में नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और पब्लिक सर्विस सेक्टर्स में भी कॉमन है। फाइनल थॉट्स, वर्कप्लेस वायलेंस कई कारणों से हो सकता है। जॉब लॉस, फ्रस्ट्रेशन, हैरेसमेंट, पावर स्ट्रगल या रिवेंज। अगर कोई एम्प्लॉय वार्निंग साइंस दिखा रहा है जैसे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी पॉलिसीज को स्ट्रांग रखना जरूरी है ताकि हरासमेंट और टॉक्सिक वर्क कल्चर को रोका जा सके। वर्कप्लेस सेफ्टी प्रोग्राम्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज की परेशानियों को अर्ली स्टेज पर ही हैंडल किया जा सके। अगर वर्कप्लेस में कोई वायलेंस की वार्निंग साइंस दिखा रहा है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। यह किसी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकता है। बॉटम लाइन, वर्कप्लेस में वायलेंस के वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन से बड़े हादसे रोके जा सकते हैं। चैप्टर 10, इंटीमेट एनिमीज। गैविन डिबेकर इस चैप्टर में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घर के अंदर होने वाली हिंसा पर फोकस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होता बल्कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल और सेक्सुअल अब्यूज भी इसके अंदर आता है। सबसे बड़ा मिथ यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लोअर क्लास या अनएजुकेटेड लोगों में होता है, लेकिन असल में यह हर सोशल और इकोनॉमिक क्लास में मौजूद होता है। यह चैप्टर बताता है कि अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं, विक्टिम्स क्यों फंस जाते हैं और इससे बचने के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 1, द साइकिल ऑफ अब्यूज। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल में चलता है। 1, टेंशन बिल्डिंग फेज। पहले छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स और कंट्रोलिंग बिहेवियर शुरू होता है। 2, एक्सप्लोजन फेज। फिर फिजिकल, वर्बल या इमोशनल अब्यूज होता है। 3, हनीमून फेज। उसके बाद अब्यूजर माफी मांगता है, प्यार दिखाता है और विक्टिम को मैनिपुलेट करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है जिससे विक्टिम बाहर निकल नहीं पाता। 2, व्हाई डू विक्टिम स्टे। विक्टिम्स कई रीजन से अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। फियर, उन्हें डर होता है कि अगर वे चले गए तो अब्यूजर उन्हें मार देगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, कुछ विक्टिम्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इमोशनल मैनिपुलेशन, अब्यूजर उन्हें गिल्ट फील कराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। चिल्ड्रन, कई बार बच्चे होने की वजह से विक्टिम अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसा रहता है। चेंज, विक्टिम को लगता है कि अब्यूजर सुधर जाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं जो विक्टिम्स को अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में बांधे रखते हैं। 3,
अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ एन अब्यूसिव पार्टनर, एक्सट्रीम जेलसी और पॉजिटिवनेस, कंट्रोल करने की कोशिश, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहां जाना चाहिए, बार बार इंसल्ट करना, डिमीन करना और कॉन्फिडेंस तोड़ना, थ्रेट्स देना, अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फैमिली और फ्रेंड्स से आइसोलेट करना, फिजिकल वायलेंस, इवन छोटी फॉर्म्स जैसे जोर से पकड़ना, धक्का देना या हाथ उठाना। अगर रिलेशनशिप में ये साइंस दिख रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है।